हेलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज लेके आए QIP 914, है ना, 914 का सॉल्यूशन। और इसमें सबसे पहले हम 76 क्वेश्चन पे आते हैं। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, है ना। ईडियम का मीनिंग पूछा है और ईडियम क्या दे रखा है बेटा, रेड टैप, है ना। आपने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर में काफी बार आया है। रेड टैपिज्म, रेड टैप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा क्या हो रही हूँ, औपचारिकता बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। उसे हम कहते हैं रेड टैप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है डी। इसमें क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, है ना, ऑफिशियल रूल्स होते हैं, ठीक है। ऑफिशियल रूल्स होते हैं और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जानते हो, कृषि एक रूट वर्ड होता है और कृषि का मीनिंग होता है बेटा, हाँ, गवर्नमेंट सिस्टम या रूल, हिंदी में कह देते हैं शासन, ठीक है। और ब्यूरो जो है ये ऑफिसर, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स, है ना। हिंदी में कहते हैं अफसरशाही, क्या कहते हैं बोलो, अफसरशाही, है ना। काफी बार वन वर्ड में आया है, ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग है, ठीक है, कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स। जैसे इंडिया में है तो डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, ब्यूरोक्रेसी है या नहीं बोलो, ऑफिसर चला रहे हैं सरकार को, ठीक है। चलिए, हाँ, नौकरशाही भी बोलते हैं बेटा, बिल्कुल, नौकरशाही भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, मीना, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो ये सेंटेंस आपका किस में दे रखा है, इनडायरेक्ट में दे रखा है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है बेटा, है ना। और आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ वर्ग के साथ में आईएनजी आ रहा है ना। और वर्ग के साथ में जो आईएनजी आता है वो ये किस में होता है, इसका एजेमार के साथ में जो आईएनजी आता है, एजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वॉज वर्ग के साथ में क्या लगाते हैं, वॉज वर्ग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये डायरेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये इनडायरेक्ट का है। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो किस में आ रहा है वो, थर्ड में आ रहा है। मीना सेड दैट माई पेरेंट्स जो है ना, वो मीना के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो हर पेरेंट्स, ठीक है, आर गेटिंग डाइवोर्स्ड, क्या हो जाएगा, बी। आ गया समझ में, ठीक है, इस तरह से। चलिए, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड क्या दे रखा है, इंट्रेंच्ड। इंट्रेंच्ड का मतलब होता है आरोपित हुआ, ठीक है। आरोपित हुआ मतलब वो चीज उसमें क्या है, इन्वॉल्व है ना। हाँ, कि सोशल इकोनॉमिक्स इज अ मेटा डिसिप्लिन इन विच इकोनॉमिक्स इज इंट्रेंच्ड इन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर बिहेवियर्स। तो यहाँ पे इसका पूछ रहा है एंटोनेम। अब ये तो कैसा है, आरोपित हुआ है, उस चीज में इन्वॉल्व है, इंगेज है। तो ये चीज कैसा है, आपका एक तरह से परमानेंट का मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है इसका, देखो एवर्ड, एवर्ड का मतलब होता है एवर्टेड, एवर्ड का मीनिंग होता है बेटा टालना। एवर्ड वर्ब का काम करता है और इसका मीनिंग होता है टालना, ठीक है, अवॉइड करना, ठीक है, डिले कर देना, ठीक है, अवॉइड कर दिया, डिले कर दिया, हाँ, पोस्टपोन कर दिया, बिल्कुल, पोस्टपोन करना, ठीक है। हाँ, इंटरेस्टेड का मतलब, ये तो है ही नहीं, ठीक है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है बेटा, इंटरेस्ट का मतलब होता है दायित्व, है ना, जिम्मेदारी सौंपना, दायित्व सौंपना, ठीक है, किसी को रेस्पॉन्सिबल बनाना, ठीक है। टू मेक, इंग्लिश में कहेंगे टू मेक रेस्पॉन्सिबल
फॉर समथिंग, उसे कहते हैं इंटरेस्टेड, है ना। हाँ, और एक वर्ड दे रखा बेटा स्टार्टलिंग, इसका मतलब होता है चौंकाने वाला, ठीक है, चौंकाने वाला। स्क्रीमिंग, है ना, इंग्लिश में कहते हैं, है ना, एकदम चौंकाने वाला होता है ना। हम्म, हाँ, चिल्लाना चौंकाने वाला, स्क्रीमिंग, है ना। हाँ, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है बेटा, हाँ, टेम्पररी, ठीक है, इम्परमानेंट, ठीक है, हाँ, स्पॉडिक, है ना, डॉटेड, है ना, हाँ बिल्कुल। चलिए ट्रांजिएंट हो जाएगा। द सिंगर कंप्लेन टू द पुलिस, सिंगर ने क्या किया, कंप्लेन किया, किसको किया, पुलिस को किया, दैट सी वाज purportedly attacked बैक स्टेज इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्सर्ट, ठीक है, कॉन्सर्ट के बाद में उसे क्या किया गया था, अटैक किया गया था, और कैसे किया गया था, purportedly, किस पे किया गया था, बैक स्टेज पे इमीडिएटली, किसके बाद, कॉन्सर्ट के जस्ट बाद में, ठीक है। तो उसने क्या किया, सिंगर ने कंप्लेन किया पुलिस को। अब देखो इसको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेटा सपोज्डली, क्या होता है, क्या मीनिंग होता है बोलो, सपोज्डली क्या होता है बोलो, ठीक है। अब इसका क्या पूछा है इसने, एंटोनिम पूछा है, क्या पूछा है बोलो। अब सपोज्डली में तो क्या होगा, एक्शन होगा, है ना, ऐसा सपोज किया गया है, ऐसी उम्मीद की गई है, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम, मैलिशियसली जानते हो, ये इसका मीनिंग होता है दुर्भावनापूर्ण, है ना, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। हाँ, मेलिशियसली, है ना, ये तो बात ही नहीं हो रही है मेलिशियसली की, तो बेटा यहाँ पे ड्रामेटिकली, ड्रामा, है ना, नाटकीय, नाटकीय रूप से, नाटकीय रूप की भी बात नहीं हो रही है बेटा। सीवियरली होता है गंभीर रूप से, है ना, सुना होगा आपने सीवियर, सीवियर जो वर्ड होता है ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, है ना, जैसे किसी को पेन हो रहा है भयंकर वाला, तो हम कहेंगे सीवियर पेन है ना, बहुत गंभीर है, ठीक है। हाँ, तो सीवियरली एडवर्ब है बेटा ये, और यहाँ एडवर्ब की डिमांड है, ठीक है, ये सभी एडवर्ब हैं, तो ये भी नहीं बैठ रहा, इम्पॉसिबली बैठ रहा है ना, क्योंकि क्या मीनिंग आ रहा है, सपोजिटली मीनिंग आ रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबली, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या सा होगा, पॉसिबली होगा, और इसका उल्टा पूछ लिया एंटोनिम, इम्पॉसिबली हो जाएगा, बोलो। हाँ, अंडरलाइन से हो जाएगा बेटा, लेकिन समझ पाओगे आप मीनिंग को, ठीक है। तो ऐसा उसने सपोज किया है, ऐसा उसने उम्मीद किया है कि उसे जो, उस पर जो अटैक हुआ है पीछे से, वो ऐसा बता रही है वो, ठीक है। हाँ, पढ़ने से क्या होता है, मीनिंग समझ में आ जाता है, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, कि वर्ड का मीनिंग हो क्या सकता है, आसानी होती है समझने में, इसलिए पढ़ लिया करो, टाइम थोड़ी लगता है इतना ज़्यादा। द यंग फेलो वाज इनोसेंट, यंग फेलो कैसा था, इनोसेंट था, मासूम था, एंड विदाउट गाइल, गाइल का मतलब क्या होता है, गाइल का मतलब होता है फरेब, गाइल का मीनिंग क्या होता है, फरेब, फरेब जानते हो, धोखा, छल, है ना, कहता है फरेब हुआ है इसके साथ में, धोखा हुआ है, छल हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा है इसने, सिनोनिम, क्या पूछा बोलो, हाँ, तो डिसीट माने, है ना, डिसीट माने भी क्या है, धोखा है, और डिसीट बन जाएगा बेटा, ठीक है। प्राइड तो जानते हो, प्राइड सम्मान, गर्व, है ना, प्राइड गर्व होता है, ठीक है। ग्रीड लालच होता है ना, हाँ, एवरिश, मॉरलिटी नैतिकता होता है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है ना, तो इसकी बात की जा रही है बेटा। चलिए, आई फेल्ट इलिटेड एट द न्यूज, अब देखो ये वर्ड दे रखा है इलिटेड, इसका मतलब होता है उत्तेजित, इंग्लिश में कहते हैं एक्साइटेड, क्या बोलो,
तो वो न्यूज से क्या हो गया था, उसने ऐसा फील किया। कैसा फील किया उसने? आई फेल्ट, मैंने फील किया। क्या फील किया? न्यूज पे कैसे उत्तेजित हो गया न्यूज को फील करते हुए। ठीक है, अब देखो न्यूज की बात हो रही है तो एक्साइटेड की बात हो रही है, तो टिपिकली बैठेगा क्या एडवर्ब? नहीं, टिपिकली तो है ही नहीं, कठिन तो है ही नहीं। कठिन होगा क्या? नहीं। कस्ट कस्टमेरली होगा क्या? नहीं। कॉमनली होगा क्या? नहीं। लेकिन क्या होगा? स्ट्रेंजली होगा, बिल्कुल अजनबी रूप से उसने फील किया, क्योंकि वो क्या हो गया था न्यूज को लेके? एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, तो एक्साइटेड हुआ, कैसे हुआ वो? अजनबी रूप से हुआ। स्ट्रेंजली बैठ रहा है यहाँ पे, अजनबी रूप से एक्साइटेड हुआ वो न्यूज को देख के। ठीक है, ऐसा उसने फील किया मैंने। चलो, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बता देगा, सेंटेंस पढ़ने पर चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स को किया गया था, क्या किया गया था? वार्न किया गया था, उनको चेतावनी दी गई थी। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है ये, है ना। ऑन कमिंग लेट टू स्कूल, स्कूल लेट आने के लिए। तो किसके अंगेंस्ट में दिया गया था? लेट आने के अंगेंस्ट में दिया गया था। तो लेट आने के जब अंगेंस्ट की बात हो रही है तो वॉर्न ऑन नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा? वॉर्न अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमिंग लेट की बात की जा रही है। ठीक है, लेट आने की बात हो रही है, तो लेट आने के अगेंस्ट में क्या किया गया है? स्टूडेंट्स को चेतावनी दी गई थी। ठीक है, वार्न किया गया था कि भाई ध्यान रखना है आपको, लेट नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, हाँ, पूछा है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है? फर्स्ट, है ना। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SUBSISTENCE, सबसिस्टेंस, है ना। ये होता है गुजर बस। क्या होता है बोलो? गुजर बस होता है ना। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, गुजर बस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लिविंग, है ना। ठीक है, तो उसे कहते हैं सबसिस्टेंस है। ठीक है, बेंच मार्क बेटा होता है सरफेस। बेंच मार्क सरफेस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सतह। ठीक है, और नाइट, नाइट का मतलब होता है बेटा सूरवीर, योद्धा, है ना, नाइट। और एग्रीवेट का मतलब होता है उकसाना, है ना, आपका फॉर्मेंट, इंस्टिगेट, हाँ, एजिटेट। ठीक है, प्रवोक। ठीक है, तो सबकी बाकी स्पेलिंग सही है। एग्रीवेट की स्पेलिंग सही है, नाइट की स्पेलिंग सही है, बेंच मार्क की सही है। बस इसकी स्पेलिंग में ए नहीं आता, क्या आता है? ई आता है। ठीक है, चलो, जो गुजारा करते हैं ना, गुजर बस, टाइम पास कर रहे हैं जो लोग, गुजारा, है ना, अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, है ना। हाँ, आइदर ही इज मैड, या तो क्या क्या है? मैड है ना, या तो वो पागल है, या फिर क्या कर रहा है वो? बहाना करना, प्रिटेंड, बहाना करना। ठीक है, या फिर वो पागलपन का क्या कर रहा है बेटा? प्रिटेंड कर रहा है। ठीक है, बहाना बना रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सैडनेस की तो बात ही नहीं है बेटा, हैप्पीनेस भी नहीं है, कामनेस भी नहीं है, क्या होगा? मैडनेस। या तो वो पागल है, या फिर पागलपन होने का क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है, बहाना बना रहा है वो, है ना। बहुत से लोग होते हैं ना, जानबूझ के पागल नहीं बन रहे हैं, है ना। हम्म, द आपका सेंटेंस पूछ रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस दे रखा है, ये फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लू, है ना, दे फ्लू अ काइट, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू है, अ काइट इन द इवनिंग। अब देखो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड फॉर्म चेंज होता है बेटा, वॉज या वर प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो किस में आ रहा है, अ काइट वॉज फ्लॉन बाई देम इन द इवनिंग, और किसी में तो आ ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, द स्टूडेंट्स यूजली आस्क फॉर अ बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग दे रखा है, द स्टूडेंट्स यूजली आस्क में क्या लग रहा है, एस, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो किस पार्ट में है ये सी पार्ट में है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या कर दो, आस्क कर दो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एस और एस का यूज नहीं होगा, ठीक है, सही हो गया। नहीं नहीं नहीं, यूजली है ना, यूजली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेटर है यूजली, ठीक है, डेली रूटीन है, डेली हुआ, यूजली हुआ, रेयरली हुआ, सेल्डम हुआ, ऑफन ऑफन हुआ, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडिकेटर होते हैं। और जो मेन वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसमें एस ई एस नहीं होता, वो कैसी वर्ब होती है, प्लूरल होती है। जिसमें एस ई एस लगा होता है वर्ब में, वो सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है, तो वर्ब यहाँ कैसी यूज करनी है, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, है ना, वन वर्ड पूछा है, क्या हो जाएगा भैया बताओ, आइकोनोक्लास्ट, है ना, जो ट्रेडिशन को, हाँ ट्रेडिशन को जो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है ना, तोड़ता है परंपराओं को, वो कौन होता है, आइकोनोक्लास्ट होता है, आपने पढ़ा होगा वन वर्ड है ना। हम्म, तो एक वर्ड दे रखा है एपोस्टल, एपोस्टल जानते हो, देवदूत, क्या होता है, एपोस्टल देवदूत होता है। हेरेटिक जो होता है बेटा, ये धर्म विरोधी होता है, हेरेटिक, है ना। एब्सकॉन्डर क्या होता है, फरारी, जो फरार है वो क्या है, फरारी है, ठीक है। देखना आप, चेक करना। लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड व्हाइट, देखो इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, आप याद रखो, आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख रहे हो, तो आपको सारी चीजें किसमें चाहिए, रिटर्न में, कि हम भाई देखो बिजनेस कर रहे हैं, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस अपनी जगह है, दोस्त के साथ दोस्ती जब करोगे, बिजनेस करोगे, तो हर चीज किसमें लोगे, रिटर्न में लोगे, ठीक है, हमें हर चीज किसमें चाहिए, रिटर्न में चाहिए, तो एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटर्न में, तो इन राइटिंग, पढ़ा होगा आपने, ऐसे याद करना कि वाइट पेपर पर हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, है ना, तो हर चीज किस में लेंगे हम, रिटर्न में लेंगे, वर्बली हम बात नहीं कही चाहिए, हमें हर चीज रिटर्न में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, डिसाइड, डिसाइड तो वर्ब है, इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्टली पूछा है, ये भी सही है बेटा, और ये होता है आपका अ टाइप ऑफ, है ना, एरोमेटिक, जानते हो सुगंध, है ना, एरोमेटिक क्या होता है, हाँ परफ्यूम कह लो, है ना, फ्रेगनेंस कह लो, एरोमेटिक होता है, उसे कहते हैं। अब देखो एंजल, एंजल की भी स्पेलिंग सही है बेटा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसकी भी सही है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, स्पेलिंग ये गलत है भाई, एक्सटर्नल है ये, और एक्सटर्नल की स्पेलिंग क्या होती है, ई एक्स टी ई आर एन ए एल, एक्सटर्नल, ठीक है, एंजल, अरे एंजल होता है, हम्म, परी, हाँ एंजल परी, ये तो नॉर्मल वर्ड है बेटा, एंजल तो, आपको क्या चाहिए, परी चाहिए ना, एंजल, है ना, परी मिलेगी जॉब के बाद, जॉब लग जाएगी परी मिल जाएगी, चलो, हाँ पापा की परी, देखो गुप्ता जी ने पकड़ लिया पॉइंट, चलो, योर वर्ड्स सीम्ड मोर लाइक अ डायमंड, है ना, रेदर देन अ डैश रिक्वेस्ट,
क्या पूछ रहा है इसका सिनोनिम। अब देखो सिनोनिम क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा क्या, नहीं ऑर्डर तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज बनेगा क्या, नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या, अरे ये दोनों तो सिनोनिम है, कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्प्रोमाइज तो है कि नहीं। क्या बनेगा, प्ली। प्ली का जो मीनिंग होता है ना, वो एक तरह का मीनिंग होता है लॉजिक, है ना, तर्क, रीजन, है ना, ऐसा मीनिंग आता है प्ली का। तो यहाँ पे यही सूटेबल है। ठीक है, कि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो ऐसे प्रतीत होता है लाइक ए डायमंड की तरह। ठीक है, मतलब एक तरह से एनर्जेटिक, भरे हुए, है ना, आ, अच्छे हैं। ठीक है, किसके बजाय, लॉजिक रीजन के बजाय। ठीक है, one of the major challenges he faced during his undergraduate days were the shortage of money। अब देखो आपने देखा होगा उसने वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ये पढ़ा है, आपने वन ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वन ऑफ के बाद में बेटा नाउन तो कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर वर्ब आती है, पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। ही फेस्ड, उसने फेस किया, किसको फेस किया, जो मेजर चैलेंजेस थे उनमें से किसी एक को उसने क्या किया, फेस किया। कब फेस किया, अपने ग्रेजुएट डेज के दौरान। ठीक है, और वो क्या थे, वर द शॉर्टेज ऑफ मनी। ठीक है, पैसे की क्या की थी, कमी थी। ये उसके क्या थे चैलेंजेस में से, जो उसके मेजर चैलेंजेस थे उनमें से एक था, कौन सा चैलेंज, पैसे की कमी। तो ये वाला जो है, इसमें आपको क्या करना है, वर नहीं आएगा बेटा, क्या आ जाएगा, वॉज। तो आप लोग देखो ये जो क्लॉज है ना, ये यहाँ पे ऐड हो गया है, फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज, ये क्लॉज ऐड हो गई है यहाँ पे। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ये, क्योंकि ये तो बता रहा है कि ये चैलेंज कब फेस किया आपने। ठीक है, हाँ, तो ये बेटा किस पार्ट में है, सी पार्ट में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब ये पूछा सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये ड्रिंक की कौन सी फॉर्म दे रखी है, ड्रैंक, ड्रंक सेकंड फॉर्म है बेटा, है ना। अ लॉट ऑफ कॉफी बिफोर द मैराथन। ठीक है, अब चलो सेकंड फॉर्म बताया था, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में जाता है। पूछ क्या रहा है, पैसिव, तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म किस में आ रहा है, हाँ ए में आ रहा है, डी में नहीं। अरे ड्रंकन नहीं, क्या होगा, ड्रंक, ड्रिंक। थर्ड फॉर्म ही होती है ड्रंक। तो a lot of coffee was drunk by him before the marathon, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट जानते हो, दोष, अपराध, है ना, गिल्ट होता है, गिल्टी, दोषी, अपराधी, गिल्ट से बना गिल्टी। हाँ, अब ये इसका पूरा मीनिंग है, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्टी का मीनिंग है बेटा पछतावा। क्या बोलो, पछतावा की बात हो रही है, किस में मीनिंग आ रहा है, ए में आ रहा है, रिमोर्स में। इसका मीनिंग होता है आपका हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, पछतावा। ठीक है, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब होता है बेटा आपका हेट्रेड, हिंदी में कहते हैं घृणा। ठीक है, डिसलाइक। ठीक है, तो और रिफल्जेंस का मतलब होता है बेटा चमक, साइन। ठीक है, और इसका मतलब होता है रेस्टिट्यूशंस का मतलब होता है बहाली। बहाली का मतलब होता है बेटा रिटर्न, बहाली हो जाती है ना किसी की, वापसी हो गई, है ना, रिटर्न, कम बैक। ठीक है, क्लियर है, बताओ।
कोई डाउट? चलो आगे जोड़ते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। द एब्सेंस ऑफ क्या? ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या लेगा? नाउन लेगा। और नाउन कहाँ आ रहा बेटा? डेटा। आ रहा नहीं आ रहा है? तो द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन द, किसका डेटा? माइग्रेंट वर्कर्स का, वॉज। अब देखो वॉज के साथ में क्या आ रहा है? अब देखो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, ये देखो प्रिवेंट, प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम, है ना। और जो फ्रॉम होता है वो अपने साथ में क्या लेता है? जीरंड लेता है। क्या लेता है बोलो? जीरंड। और जीरंड कहाँ आ रहा है? फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस एंड, है ना। तो यहाँ पे इसका कौन से वाले का पी का पेयर क्या बन रहा है? पी का पेयर बन रहा है बेटा आर, है ना। तो डेटा है माइग्रेंट वर्कर्स का जो एब्सेंट है ना, एब्सेंस ऑफ डेटा, वो क्या है? वो क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है किसको? गवर्नमेंट्स को। कहां से कर रहा है? फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। बहुत आसान है ये तो। पी आर क्यू एस। हाँ बेटा, प्रिवेंट फ्रॉम नहीं पढ़ा गया? प्रिवेंट फ्रॉम लेता है और फ्रॉम के साथ जीरंड आता है वर्ब की। जब वर्ब आएगी तो क्या आएगा? जीरंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? पी आर क्यू एस, ये ऑप्शन है। सही हुआ। प्रिवेंट फ्रॉम, अरे फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन। और जब प्रेपोजिशन आते हैं तो क्या लेते हैं? वर्ब आती है, जीरेंट फॉर्म में आती है। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, ठीक है, सफर फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। बस आपको लॉजिक आना चाहिए, है ना। लॉजिक अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो एक मतलब 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा पीक्यूआरएस का। थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा, है ना। लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको बोला है कि डेली आप टारगेट करें कि डेली आप 20 से 30 पीक्यूआरएस पर डे लगाएं। अगर आप पर डे लगा रहे हो पीवाईक्यू, है ना, तो आपसे बनेंगे डेफिनेटली। टॉपिक आसान होगा आपका पीक्यूआरएस। और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा फिर डिफिकल्ट लगेगा आपको। ठीक है, तो ये हैबिट डालो अभी से कि डेली हमें 20 से 30 आपको पीक्यूआरएस लगाने लगाने हैं, है ना। गलत हो रहे हैं तो देखो गलत क्यों हुआ, उसको पढ़ो। ठीक है, क्लियर। करें, प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस से आएगा। पीक्यूआरएस प्रैक्टिस से आता है, पैसेज प्रैक्टिस से आता है, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस से आता है। ये तीनों टॉपिक प्रैक्टिस से आते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा, आप कर पाओगे उससे। क्योंकि ये हर पर्सन की, हर स्टूडेंट की क्या होती है, ये स्किल है बेटा, रीडिंग स्किल। जिसका रीडिंग स्किल अच्छा है उसी से होगा। रूल्स इसमें थोड़े बहुत काम करते हैं, लेकिन डिपेंड मेन तो क्या है? स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, समझना, पढ़कर समझना, ये उसी का अच्छा होता है जो ज़्यादा रीडिंग कर रहा है। She seems not to be affected by the pleasures and pains of life। जो ना तो अफेक्ट हो रही किससे? प्लेजर, सुख से हो रही है, ना ही किससे हो रही है? दुख से। ठीक है, तो जिससे ना तो सुख का एहसास हो रहा है ना दुख का हो रहा है, वो कौन होता है? उदासीन होता है वो। ठीक है, स्टोइक होता है वो। पढ़ा होगा आपने वन वर्ड में, ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ काफी बार। तो उदासीन होता है। पैसिव, जो एक्टिव नहीं है वो पैसिव होता है। एक्टिव का एंटोनिम है पैसिव। स्ट्रिक्ट तो जानते ही हो आप, सख्त। कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, सख्त है, हार्ड, बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है। चलिए, फ्लेक्सिबल नहीं है जो, इनफ्लेक्सिबल है। चलिए, अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? ये बात उसी के बारे में बात कर रहा है अभी हमने जो बात की, कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, हाँ, समझने की जो बात की थी कि आपको पढ़कर समझना है चीजें, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे भी, क्लोज टेस्ट में भी। ठीक है,
तो देखो पढ़ो इसको, बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट होना, कांस्टेंट होना क्या है, डैश रिपीटिंग अ टास्क और एक्शन, है ना, टास्क और एक्शन को रिपीट करना, है ना, वो किसकी वजह से, कांस्टेंट होना, है ना, और परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विदाउट स्टॉप और इंटरवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कैन व्हेनेवर वी अटेंड, आप कंसिस्टेंसी को प्राप्त नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते हो, है ना, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब जानते हो, छुटपुट, डॉटेड, है ना। अब ये छुटपुट की बात हो रही है, और फिर विलेंदा विलेंग, तो इसी का सिमिलरिटी दिखाएगा। अब ऐसा वर्ड आपको चूज करना है जो इसी की सिमिलरिटी दिखाए, स्पॉर्डिक की सिमिलरिटी दिखाए, छुटपुट की दिखाए, डॉटेड की दिखाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब देखो पहले इसको बढ़ते हैं, पहले हम पहले फर्स्ट वाले को फिल करते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, इंटेल्स, है ना, एक क्या दे रखा है, फिगर, एक दे रखा है इनवल्व, सॉरी इनवलप्स, एक दे रखा है इनिशिएट्स। क्या आएगा आंसर, देखो एनवलप्स का मतलब होता है कवर करना, ढकना, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। इनिशिएट, पहल करने की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। फिगर, फिगर की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि फिगर तो यहाँ पे क्या बनेगा, इंटेल्स, इंटेल्स का मतलब क्या होता है बेटा, इंटेल्स का मतलब होता है एम्प्लाई, इम्प्लाई करना, है ना, जैसे आपने एक बार सुना होगा इम्प्लीमेंट, है ना। अब इम्प्ली, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, बनाए रखना, इम्पोज, इम्पोज भी कह देते हैं। अब देखो कांस्टेंट बनाए रखना, क्या कहना, कांस्टेंट बनाए रखना, कांस्टेंट बनाए कब रखोगे आप, जब क्या करोगे आप, रिपीट करोगे किसको, टास्क को और एक्शन को, और परफॉर्म करोगे एक्टिविटी को, कैसे, बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी इंटरवल के। तो कांस्टेंट बनाए रखने की बात की जा रही है बेटा, तभी कांस्टेंट बनाए रखोगे आप, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आपकी आय चाहिएगी तो बिना किसी इंटरवल के आपको कंसिस्टेंसी मिल पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनाए रखने की बात हो रही है बेटा, इसलिए इंटेल्स आएगा यहाँ पे। और हम कंसिस्टेंसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कैसे वे में नहीं कर सकते हैं, डॉटेड वे में, छिटपुट वे, है ना, डॉटेड, जो चीज लगातार नहीं है, डॉटेड, ठीक है, छुटपुट, छुटपुट हिंदी में कह देते हैं, और डैश। अब देखो क्या दे रखा है, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, कैसे, इंटरमिटेंट को कहते हैं रुक रुक कर। फोकस तो जानते हो आप लोग, फोकस करना, है ना, कैजुअल, कैजुअल, डिसिप्लिन, क्या बैठ रहा है यहाँ पे, तो आपका इंटरमिटेंट बैठ रहा है बेटा। तो बेटा कंसिस्टेंसी जो होती है वो छुटपुट, डॉटेड वे में और रुक रुक कर मैनर में प्राप्त नहीं हो सकती है। एक ही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, ये तो क्लियर है, इंटरमिटेंट, डिसिप्लिन की तो बात ही नहीं हो रही है, अनुशासन की तो, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात की जा रही है, यहाँ कंसिस्टेंट होने की बात हो रही है, ठीक है। कैजुअल तो है ही नहीं, फोकस भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैन यू परफॉर्म, जब तुम परफॉर्म करते हो एनीथिंग, कोई भी चीज परफॉर्म करते हो, कैसे, रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली, यू विल नॉट ओनली बिल्ड एक्सपर्टाइज, आप एक्सपर्टाइज ही नहीं होंगे इन दैट एरिया, उस एरिया में, व्हाट यू विल ऑल्सो, आप गेन करोगे अ बेटर ऑफ इट, है ना, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस enhanced comprehension, आ गया, जो बढ़ा हुआ कॉम्प्रिहेंशन है, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, बट यू विल ऑल्सो गेन अ बेटर कॉम्प्रिहेंशन, आप एक बहुत अच्छा समझ प्राप्त करोगे, समझ ना जाओगे, आप समझ पाओगे, ठीक है, आपके अंदर समझ डेवलप होगी, तो कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, और एक होता है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रिहेंशन नाउन का काम करता है समझ, और कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, है ना। पैसेज का मतलब क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़कर समझना, आपकी चेक करने के लिए, आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए पैसेज डाला जाता है एग्जाम में, कि आप पढ़कर कितना समझ पाते हो, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा यहाँ पे। चलो
तो डिसीजन तो है ही नहीं, इग्नोरेंस भी नहीं है ना, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। ठीक है, देखना एक बार चेक करना। हाँ, मनमुटाव, बिल्कुल मनमुटाव है। अनवन है ना, अनवन भी कह देते हैं इसे। चलिए, अगला है नंबर 4 वाला। 4 वाला क्या कह रहा है बेटा, आगे चल के पढ़ते हैं। लॉन्गर दिस इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंशन इज, जो ये बढ़ा हुआ कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या है, एक, हाँ, फिजिबल है, डिस्ट्रक्टिबल है, फ्लक्चुएटिंग है, क्रेडिबल है। देखो, विश्वास की तो बात ही नहीं हो रही, क्रेडिबल की तो, है ना, यहाँ पे कुछ बात नहीं हो रही है। डिस्ट्रक्टिबल की भी बात नहीं हो रही है, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट करना, है ना, हाँ, फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। किसकी बात हो रही है, फिजिबल। ये होता है क्या, इसे कह देते हैं हम पॉसिबल, संभव। कॉम्प्रिहेंशन पॉसिबल हो रहा है ना भाई, पॉसिबल है। एक ऐसी भी कह सकते हैं प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और ये आगे जो है, एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट की तरह ये चीज क्या है, एनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एक पॉसिबल है ना, रिजल्ट निकल के आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी इज द डैश दैट अलाउज एनीवन टू कंसिस्टेंटली पुट इन द एफर्ट। कंसिस्टेंसी क्या बनाता है, एक क्या है, एक द पर्टिकुलर दे रखा है, क्या क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करता है किसी को भी कंसिस्टेंटली के पुट इन द एफर्ट, एफर्ट में डालने के लिए, एफर्ट बनाने के लिए, कि उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो एक क्या है ये, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मैनर है। ठीक है, हाँ, एपरेटस नहीं बेटा, एपरेटस का, क्योंकि ये वे ऑफ की बात की जा रही है। ठीक है, तो एपरेटस तो ओनली आपका उपकरण ही होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस तो प्रतिरोध है, रोकने का काम करता है, जो बाधा ला रहा है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। यूटेंसिल होता है बर्तन, बर्तनों की क्या बात हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रही। अब बसता हमारे पास में एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और एपरेटस का हम फिजिकल, जो भी फिजिकल थिंग्स होती हैं, उपकरण जो होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एपरेटस। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट का हम यूज वे ऑफ के लिए भी यूज कर देते हैं। ठीक है, तो एक मेथड है, एक प्रोसेस है ना, उसके सेंस में भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का भी मतलब यही होता है, ये दोनों सिनोनिम होते हैं, लेकिन इसका हम अदर सेंस में भी यूज कर देते हैं, इसलिए एपरेटस नहीं होगा, क्या होगा बेटा, इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन है। चलिए, ओके, थैंक यू।